केस स्टडी नंबर 45 आती है हमारी, एमआर गुलाटी। पहला क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी रिगार्ड टू रेमिटेंस ऑफ यूएसडी डॉलर मिस अलका डन बाय एमआर गुलाटी। इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या करा है, 2,60,000 रुपये निकलवा लिए डॉलर, और आपको पता है 2,60,000 हमारी लिमिट कितनी होती है, 2.5 लाख डॉलर की होती है। अब 2,60,000 रुपये यानी कि कितने एक्सेस कर लिया आपने, 10,000 एक्सेस कर लिए ना, 10,000 एक्सेस कर लिया अगर आपने, तो पेनल्टी कितनी लगती है, जितना एक्सेस हो उसका 3 टाइम्स। अब 2.5 लाख से ज़्यादा कितने हैं, 10,000, 10,000 का गुना 3 कितना हो जाएगा, 30,000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30,000। तो पहले अपने से पेनल्टी पूछी हुई थी, मैक्सिमम पेनल्टी 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती यूएस डॉलर की। इफ़ द प्राइस ऑफ द ईच फ्लैट इज 50 लाख रुपये, देन हाउ मच अमाउंट विल बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस। एडवांस अपना 10% होता है। तुम्हारे को कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बता कितनी है, 50 लाख है, 10% कितना हो गया, 5 लाख, आंसर बी। बस। आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मिस्टर गुलाटी विच कैन बी हेल्ड एज ए ऑफेंस अंडर द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का हमारे को ऑफेंस बताना है। चलो ठीक है, पूछ। नॉट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट अर्लियर स्टेज प्रायर टू द एक्सटेंशन ऑफ फ्लोर। इस गिवन स्टडी के अंदर क्या हुआ, अपने से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मिस्टर एमआर गुलाटी विच कैन बी हेल्ड एज ऑफेंस। ऑफेंस पूछ रहा है, अगर आप ये का चीज़ करते हो तो कौन सी चीज़ में ऑफेंस माना जाएगा। तो कहता है मैंने रजिस्ट्रेशन ही अप्लाइड नहीं कर रहा। और भाई रजिस्ट्रेशन करने के बगैर तू प्रोजेक्ट बेच ही नहीं सकता। दूसरा कहता है रिसीव्ड एडवांस इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट द एग्रीमेंट टू सेल विदाउट प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नहीं कर सकता ना, तू एडवांस नहीं ले सकता। एडवांस तुझे लेना होता है एग्रीमेंट टू सेल पे। यूज 20% ऑफ द फंड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ अनदर गोइंग प्रोजेक्ट। ये कर सकते हैं, क्योंकि 70% हमारे को करना होता है ना। 70% तो आपका अपने पास जो पैसा आता है, जो पैसा आएगा 70% अपने को सेपरेट अकाउंट में रखना होता है, और 30% पैसा तो अपने हाथ में ही रहेगा। तो उससे तू कोई और काम में भी लगा सकता है। हाँ, लगा सकता हूँ, उसके कंप्लीशन कर सकता हूँ मैं। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मेरे भी चल रहे होंगे जो, वहाँ पे लगा सकता हूँ पैसा। तो अपने को तो 70% की लिमिट है। यूज 20% ऑफ द फंड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ अनदर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। हाँ, जो बचा हुआ मेरा 30% है, वो मैं अपना कैसे मर्जी यूज़ करूँ एक बार। तो यूज 20% ऑफ द फंड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ अनदर ऑनगोइंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। यस, ऑफेंस मेरे पहले दो हैं, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डेट डज पावरसन प्राइवेट लिमिटेड नीड्स टू रिस्पॉन्ड डिमांड नोटिस ऑपरेशनल क्रिएटर। इसको 10 दिन मिलते हैं। जो भी हमारा ऑपरेशनल क्रिएटर होता है, डिमांड नोटिस आता है वहाँ से अपना, तो 10 दिन अपने को मिलते हैं। 10 दिन के अंदर रिस्पॉन्स करना होता है। 15 नवंबर 2019 को सर्व्ड हुआ था, तो 10 दिन 25 नवंबर 2019 अपना आंसर आ जाएगा। केस स्टडी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। कैन मिस्टर आलोक हेल्ड एज ए बेनामी अंडर प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट। और वो तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि ना, वो ना उसका सन है गुलाटी का, बिकॉज ही इज द सन ऑफ मिस्टर गुलाटी, और उसके पापा ने उसके लिए खरीदा है, तो पापा तो खरीद ही सकते हैं, पापा तो खरीद सकते हैं। बेनामी कैसे हो जाएगा। एक पर्सन अपने बच्चों के नाम, अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी खरीद सकता है नॉन सोर्सेज से, कोई दिक्कत नहीं है। नो, बिकॉज ही इज सन ऑफ मिस्टर गुलाटी हु पेड द कंसीडरेशन। Descriptive question, is the act of Mr. Radhika O.P. Gulati arrival of India without making any disclosure passed through green channel along with article purchase from the United States constitute an offense। देखते हैं गुलाटी क्या लेके आए ये राधा। ये ना ज्वेलरी वगैरह लेके आए, साथ 100 ग्राम गोल्ड है, ऑर्नामेंट्स हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है दीज आर इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज अलाउड एज पर बैगेज रूल। देखो यहाँ से अपने से ना वो नॉलेज चेक नहीं कर रही है कि आपको कस्टम आता है नहीं आता। इलेक्टिव पेपर है, उसने लिख दिया एक्सेस ऑफ व्हाट इज अलाउड एज बैगेज रूल के अकॉर्डिंग जितनी लिमिट होती है ना, उससे एक्सेस है, ये लेके आए। फिर ग्रीन चैनल के थ्रू आ ही नहीं सकते थे, यही अपने को वहाँ पे लिखना। ग्रीन चैनल की कैसे आ गई, कस्टम ड्यूटी वो कर दी चोरी। पैराग्राफ 12 में फंस जाएगी ये। सेक्शन 3, मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटेम्प्ट टू इंडल्ज, वो ये सारी क्रीम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सारा कुछ लिख के, ये तो लिखना ही लिखना है आपको, कोई क्वेश्चन आ जाए। कौन से पैराग्राफ में फंसेगा, 12 में। और पार्ट बी में तब फंसेगा अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। दोनों पॉइंट यहाँ पर लिख के आएंगे यहाँ पर। अगर लिमिट 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर ये अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो दिक्कत होगी ना। सच बैगेज टर्म्स ऑल्सो सब्जेक्ट टू ड्यूटी बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, गोल्ड ज्वेलरी परचेज बाय द राधा गुलाटीज एक्सेस ऑफ द व्हाट इज अलाउड एज पर द बैगेज रूल। ठीक है। इन द एक्ट ऑफ मिसिज राधा ओपी गुलाटी अराइवल ऑफ इंडिया विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्लोजर कस्टम ग्रीन चैनल अलॉन्ग विद आर्टिकल परचेज बाय मनथन यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूट एज ऑफेंस हो जाएगा पीएमएल एक्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स से क्या पूछ रहा है, पावरसन प्राइवेट लिमिटेड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन द ऑपरेशन फर्दर, इट इज ऑलरेडी डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट टू बोथ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। So if Powersun Private Limited can initiate the insolvency resolution process, how it can initiate the process? CIRB का प्रोसेस पूछा है अपने से, सारा का सारा छाप देंगे। लो भाई, सेक्शन 6 है IBC, एनी कॉर्पोरेट डेटर है कॉमिट डिफॉल्ट करता है फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर
तो CARP का प्रोसेस बता देंगे, हाँ कर सकता है वो। इनिशिएशन कैसे होती है, सेक्शन 10 होती है। सेक्शन 10 के अंदर दिया हुआ है, वेयर ए कॉर्पोरेट डेटर हैज़ कमिटेड ए डिफॉल्ट, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में फाइल एप्लीकेशन कर सकता है। और एप्लीकेशन जो है वो आपको लगानी है, जो भी मैंने प्रिस्क्राइब रूल्स फीस वगैरह होती हैं। और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन उसको कुछ फर्निश करने पड़ते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो पास हुए थे। इंटरनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुए शेयर होल्डर के द्वारा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिर 14 दिन के अंदर अंदर या तो एडमिट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। और रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो, अभी अपना क्वेश्चन भी आया था पिछली केस स्टडीज़ में, 7 दिन के अंदर आप रेक्टिफाई कर सकते हो। कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो कमेंस हो जाएगा आपका। उसके बाद कहता है सेक्शन 11 होता है, पावर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। एक कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग, हाँ कब आप नहीं कर सकते, सेक्शन 11 ने बता दिया कि किस केस में आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अगर आपका CARP चल रहा है, 12 महीने वाली बातें वो सारी बातें लिख देगा। कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, अगर आपका CARP ऑलरेडी चल रहा है, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग ए प्री पैकेज इंश्योरेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। A corporate debtor having completed corporate insolvency resolution process 12 months preceding the date of making of application. A corporate debtor in respect of whom a resolution plan has been approved under 12 months preceding the date of making of the application. चलो भी, तो यहाँ से अपन ये वाले क्वेश्चन लिख देंगे बस सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या पूछते हैं अपने से। Alka is highly passionate about implementing the strategy which she learned during the business administration classes. Is any of her action implication of strategies adopted by her in contravention of provision of Competition Act 2002? डोमिनेंट पोजीशन के अपने ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में इसने क्या करा था, अलका ने ना डोमिनेंट पोजीशन एक्वायर कर ली थी, एग्रीकल्चर कॉलेज ऑपरेशनल थे कुछ उनके साथ मिल के, ठीक है। अब मान लो मैं किसी के साथ मिल जाता हूँ और उससे मेरी डोमिनेंट पोजीशन आ जाती है, तो वहाँ तक तो कोई गलती नहीं थी, बट इसने क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, अपनी फीस से बढ़ा दी। अब जब डोमिनेंस इसके पास आ गई तो इसने फीस बच्चों की डबल कर दी, वहाँ गड़बड़ कर दी। इंक्रीजिंग ऑल फीस अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन फीस टू डबल ड्यू टू द मोनोपोली। अब मोनोपोली क्रिएट होगी ना, जब डबल फीस करी ना, अब बाकियों की इतनी फीस आनी, मान लो इसने 20,000 फीस कर दी और बाकी जने जो 8,000 9,000 10,000 में बढ़ा रहे हैं और ये 20,000 में बढ़ा रही है, यहाँ गड़बड़ कर दी। एक्वायरिंग डोमिनेंस इज नॉट एन ऑफेंस बट अब्यूज ऑफ डोमिनेंस ऑफेंस होता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ हमारी गिवन की स्टडी खत्म होगी।